अब वक्त हुआ है उस सेगमेंट का जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे आर्टिस्ट से जिनकी उम्र तो 68 इयर्स है, लेकिन फन से उनकी लगन और जोश आज भी कायम है। उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों और बेशुमार ड्रामों में काम किया। थिएटर से लेकर फिल्म तक सब किस्म के रोल किए, लेकिन उनकी सीरियस एक्टिंग उनकी पहचान बन चुकी है। तुम कहाँ से आ गई हो? मैं तो तुम्हें बरसों से तलाश कर रहा हूँ। तुमने मेरी तस्वीर? तुम्हारी नहीं, अपने ख्याल और लगन की तस्वीर, जिसने मेरे ज़हन, दिल, आंखों और रूह पर कब्जा कर रखा है। मेरे घर से मैं तुम्हें कर दूंगा। आप खरीदोगे अच्छे अच्छे ख्वाब, बड़े बड़े ख्वाब, बिल्डिंगों के ख्वाब। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के एक मारूफ अदाकार जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से लेकर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तक सब किस्म के अवार्ड्स जीते हैं। कवी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? मैं बहुत ठीक हूँ, हमेशा की तरह। शुरू करते हैं पुराने ज़माने से, जब आपने काम शुरू किया, कब आपको एहसास हुआ कि मोटिवेशन हुआ कि मुझे एक्टर बनना है? नहीं, मैं बहुत छोटा था, 5 साल का, तो मैं रेडियो पाकिस्तान जाता था पेशावर में। ये मुझे सारी चीज़ें अजीब सी लगती थी, ये लाइट्स वगैरह ये, लेकिन मेरी दिलचस्पी थी सारी इसी में। 5 रुपए से मैं शुरू हुआ था। अच्छा। फिर 10 रुपए में, फिर 15 रुपए, फिर 25 रुपए, मैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले रेडियो पे क्या प्रोग्राम शुरू किया और फिर टीवी की तरफ किस तरह? बच्चों का प्रोग्राम था, बिल्कुल एक नन्हे मियाँ प्रोग्राम था। उसमें एक नन्ही आपा होती थी, एक बच्ची और एक मैं, नानी अम्मा से कहानी सुनते थे। और फिर धीरे से आ जा रही अखियन में नींदिया, वो गाती थी और हम सो जाते थे। अच्छा। फिर बच्चों के जो पार्ट्स होते हैं रेडियो पे वो करते रहे। फिर उसके बाद स्कूल गए, कॉलेज गए, थिएटर किया। थिएटर के बाद मैं 61 में लाहौर आया। अच्छा। तो फिर टेलीविज़न किया मैंने। आप सबसे पहले पाकिस्तान के पीटीवी के आर्टिस्ट हैं, ड्रामाज के, और पहली फीचर फिल्म, कलर फीचर फिल्म में भी काम किया। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा एक्सपीरियंस था आपके ख्याल में उस जमाने में काम करने में और अब में? कितना डिफरेंस आ चुका है? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि माजी को बहुत याद करते हैं और कुरेदते रहते हैं। मैं वक्त की उसमें रहने वाला आदमी हूँ। तो उस वक्त था, मेहनत बहुत थी, मतलब 3-4 महीने रेगुलर हमने काम किया था, तो जाके कहीं ऐसा हुआ था कि सिलेक्शन हुई थी और उस वक्त 100 रुपए मिलते थे एक प्रोग्राम के। मुझे इमरजेंसी में बुलाया जाता था, 3 घंटे अच्छा। रह गए तो स्क्रिप्ट दे दिया जाता था कोई। अच्छा। 25-30 पेजेस का, और मैं याद कर लेता था बहुत। अच्छा। अब तक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेमोरी बहुत अच्छी। अच्छा, ज्यादा बेहतर लोग आ गए हैं, मैं ये समझता हूँ। अच्छा। उन लोगों के तजुर्बे अपनी जगह, लेकिन अब जो मैं यंगस्टर्स में काम कर रहा हूँ, चंद उनमें से, ये नहीं कि सब, मतलब जिन्होंने काम करना है वो खूब करते हैं, जिनको जुनून है सही काम करने का, और ये काम ही जुनूनी लोगों का है। तो सर मूवीज में किस तरह से आपका इंटरेस्ट हुआ? पहले मतलब ड्रामा, टीवी? मूवी मैं गया 64 में, मैंने मूवी असिस्ट भी की, मैंने सारा कुछ किया। फिर मैं वापस आ गया था। फिर मुझे थिएटर से ले गए थे SM यूसुफ साहब। बहू रानी और नाज़नीन और सज़ा, ये 3 फिल्में तीनों क्लिक हो गई। तो फिर ऐसा हुआ कि एकदम ब्लास्ट हो गया। कभी जो है वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। फिल्म प्रोडक्शन की तरफ किस तरह है? किसी ने यूं कह दिया, बड़ा मुश्किल है फिल्म बनाना, तुम क्या बनाओगे? तो वो बात मेरे जहन में, मैंने बनाई फिल्में, 13 बनाई, एक फिल्म डायरेक्ट भी की। अच्छा। वो एक अलग बात है कि मुझे कितने लॉसेस हुए, कितना प्रॉफिट हुआ, लेकिन यू डिटरमाइंड कि भाई करना लेकिन है। मैंने किया। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या? एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, बड़ा लुत्फ सबसे मजा कहाँ पे काम करने का? सारे सर्कल में जब आप काम करते हैं तो आपको एक एक चीज का पता हो जाता है। एज एन एक्टर आप क्या फील करते हैं? आपने माशाल्लाह बहुत सारे सीरियस रोल्स किए और ज्यादातर सीरियस रोल्स की वजह से जाने जाते हैं। अब कॉमेडी की तरफ काफी अर्से से कॉमेडी रोल्स भी कर रहे हैं, आप क्या एंजॉय करते हैं? करता रहा, मैं असल में सिर्फ काम करता रहा। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, ट्रेजेडी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए आप मेरा जो लॉट है काम करने का, उसमें आप बहुत डीप ट्रेजिक रोल भी देखेंगे, और आप बहुत, अब लेटेस्ट मेरा एक मनचले खत्म हुआ है, उसमें आप कॉमेडी मुझे देखेंगे। इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, इतनी डेडिकेशन से। आपकी बेगम साहबा कहते हैं, कोई शिकायत नहीं होती उनको कि आप सारा टाइम काम में? एक जमाने में होती थी, लेकिन मेरी बेगम साहबा कभी शुरू में शोबिस से थोड़ा बहुत ताल्लुक था। फिर वो पॉपुलेशन वेलफेयर में थी, फिर वो रिटायर हुई। तो हम लोगों ने साथ साथ ही काम किया, मेहनत की, और अब तक कर रहे हैं। फिल्म, थिएटर, टीवी, ड्रामा, सब में आप मतलब आपने काम किया। सबसे ज्यादा मजा आपको मतलब एज एन एक्टर किस में मजा आया? हर जगह। कभी काम का वो नहीं है कि मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, फिल्म मैंने अब छोड़ दी 95 से, तो
तो अब मैं टेलीविज़न और रेडियो पे काम करता हूँ। साल में एक थिएटर करता हूँ। अभी मैंने किया था बानो आपा का आधी बात। अच्छा। हाँ, इस्लामाबाद में भी किया, अब कराची में भी करूँगा। तो अब क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? वो मेरा अपना एक टेलीफिल्म बनाना चाहता हूँ मैं। वो एक मेरे पास सब्जेक्ट है बहुत 25-30 साल से, जो कहानी है एक लड़की की जो कहती है, जैसे वो आई वॉन्ट टू लिव नहीं थी एक फिल्म, ये है कि ये मैं आई विल सर्वाइव, तो और वो सर्वाइव करती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद इन रेस्टोरेंट्स की सिग्निफिकेंस ना सिर्फ यहाँ पे मिलने वाला मज़ेदार खाना है, बल्कि यहाँ पे बनाया गया ये रिवायती माहौल भी, जो कि लाहौर जैसे गुंजान शहर में हमें जदीद गांव का मंजर पेश करता है। यहाँ पे रखे गए रंगीन चारपाइयाँ, दाव तकिए, कुआं और लस्सी पिलाती हुई ख़वातीन हमें गांव की मंजर याद दिलाते हैं। इस पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इन रेस्टोरेंट से बनने वाली एक खास सौगात।